बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। शाह ज़ंजानी AQ वेब TV की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आजकल वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में सियासतदान खूनी इनकलाब की बातें कर रहे हैं और बहुत सारे नाज़रीन ने हमें क्वेश्चन किया कि क्या पाकिस्तान में खूनी इनकलाब आने वाला है। यही आज हमारी बात का फोकस है। हमने पाकिस्तान के ज़ायचे के तहत और एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से, रूहानी तरीके से इसका हल तलाश करने की कोशिश किया, लेकिन ये हल मैं नहायत ही सादा अंदाज में पेश करूँगा ताकि हम इस हादसा से सीखते रखते हैं और तालिब इल्मों को हम हदिया करते हैं और जो इस इल्म से बिल्कुल अबजद से भी वाक़फ़ नहीं है ताकि उन्हें भी मेरी बात आसानी से समझ आए। पाकिस्तान वतन अज़ीज़ हमारा 15 अगस्त 1947 को बना था। ये उसका पहला जायचा है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 अगस्त को कराची में एज ए गवर्नर जनरल सुबह 9:35 पर हल्फ लिया था। तो 2 साल के बाद इसकी उन्होंने डेट चेंज करके हिंदुस्तान से अलग करके इसकी यौम आज़ादी 14 अगस्त कर दी। आज नई नस्ल नहीं जानती कि पाकिस्तान 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, लेकिन हम इसका यौम आज़ादी 14 को मनाते हैं। जब मर्जी बनाए, अल्लाह ताला सालगिरह कभी भी की जा सकती है। ये खुशियों का त्यौहार होता है और आज पाकिस्तान हमारा 75 साल का हो चुका है। उसके बाद जोग्राफियाई माले वक़ू की वजह से और जो लसानी मामला थे या जोग्राफियाई मामला थे या कुछ भी इंटरनेशनल साजिशें हुई, क्योंकि वो मशरक़ी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान के दरमियान एक हिंदुस्तान आता था, एक तवील फासला था और फिर गंगा का एक फोकर जहाज़ लाहौर आया, उसे तबाह कर दिया गया। ये दौर था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब उसके प्राइम मिनिस्टर थे और जिन वो मुजाहिदीन ने उसे लाहौर के एयरपोर्ट पे उड़ाया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब उनसे जाके मिले। बहरहाल वो एक हिंदुस्तान की एक साजिश थी। हिंदुस्तान के ऊपर से जो फ़्लाइट से मारी जाती थी उन्हें रोक दिया गया। बहरहाल ये तारीख़ है। तारीख़ हम इस वक्त डिस्कस नहीं करते, हम अपने मौजू की तरफ ही वापस आते हैं। फिर जंग हुई 71 में और हमारा आधा मुल्क कट गया और फिर पाकिस्तान का एक नया जायचा बना। इसी मैं रावलपिंडी में हूँ और रावलपिंडी में 20 दिसंबर 1971 को 3 बजे से हम 2:55 भी टाइम लेते हैं। ये पाकिस्तान का एक नया जायचा मार्दे वजूद में आया। पहले जायचे का ताले बुर्ज हमल था, उसका मालिक सितारा मरीख था और ये जब नया जायचा बना तो इसका ताले बुर्ज सौर आया, इसका मालिक सितारा ज़ोरा है। पहला जो सितारा है ये मरीख जो है आसमानी फ़ौजों का कमांडर इन चीफ़ है। हमारे हफ्ते के 7 दिन हैं और इसी से सितारे मंसूब हैं। मैंने अपने किसी प्रोग्राम में पूरे 7 डेज़ की तफसील बताई थी, लेकिन आज मुख्तसर में हदिया करूँगा कि हमारे जो हम त्यौहार दिन पढ़ते हैं, इतवार को हम कहते हैं संडे, सूरज का दिन, और पीर को हम कहते हैं मून डे, चाँद का दिन, और आगे ट्यूज़ ये ग्रीक हिब्रू है, इसमें हम कहते हैं मंगल, और मंगल जो है ये सितारा मरीख को कहते हैं, यानी आसमानी फ़ौजों का कमांडर चीफ, ये जंगो जदल का सितारा है। और उसके बाद जनाब आगे बुध आ जाता है, ये अतारत से मंसूब है। जुमेरात जो है ये सितारा मुश्तरी से मंसूब है, जुमा ज़ोरा से मंसूब है और हफ्ता जो है ये ज़ोहल से मंसूब है। तो ये फ़िलहाल हम मंगल को फोकस रखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जब आलम वजूद में आया, पाकिस्तान के जोग्राफी नक्शे पे तुलू हुआ, तो इस वक्त इसका मालिक सितारा जो था ये मरीख था। और ये देखें कि पाकिस्तान में जमहूरियत के बाद एक तवील अरसे को 30-33 साल तक आमरीत रही। पाकिस्तान में जनाब 5 मार्शल लगे। ये ऊपर से जनाब सोने पे सुहागा ये किया कि अल्लाह को कुर्बानी पसंद है। और पाकिस्तान 219 ममालिक में यूनाइटेड नेशन से कि जो इस वक्त चार्टर पे है, हो सकता है इससे ज़्यादा मुल्कों, पाकिस्तान पूरी दुनिया में और इस्लामी मुल्कों में वाहिद मुल्क है जहाँ पे हलाल शय पे कुर्बानी की बंदिश लगा दी गई। अल्लाह को कुर्बानी पसंद है और हमारे हुक्मरानों को न मालूम क्या इससे बैर है। सूरह कौसर की एक आयत है, फसल रब्बे का वनहर, नमाज पढ़ा करे और कुर्बानी दिया करे। नमाज हम पंजगाना पढ़ते हैं, लेकिन हम पंजगाना कुर्बानी नहीं देते। ये जज्बा ही हमारे अंदर उभारा नहीं गया। उसके बाद जब से ये कुर्बानी की बंदिश लगी है, उसके बाद पाकिस्तान दिन ब दिन कमज़ोर होना शुरू हुआ। आधा मुल्क हमारा कटा और बार बार सियासतदान आपस में लड़ पड़ते हैं और इजाफी ज़िम्मेदारी हमारी फ़ौज को संभालनी पड़ जाती है। पाकिस्तान में जो भी इवेंट्स होते हैं, हम ये मंगल ही के दिन होते हैं।
मंगल को तमाम ज़िबा खाने बंद होते हैं, बुध को भी बंद होते हैं, चूँकि खून नहीं बहता। अल्लाह को कुर्बानी पसंद है। जब खून ज़िबा खाने बंद होते हैं तो नतीजातन फिर इंसानी खून अर्जा हो जाता है, इंसानी खून बहता है। मैं अपनी ज़िंदगी जंतरी में एक चार्ट कई मरतबा हदिया कर चुका हूँ कि पाकिस्तान में जब भी कोई अहम इवेंट्स हुए हैं, बल्कि ये मार्शल के ही सारे इवेंट्स हैं। पहला मार्शल अयूब खान ने लगाया, ये 7 अक्टूबर 1958 को लगा, ये मंगल का दिन था। उसके बाद मार्शल लगा जनरल याहिया खान ने लगाया, ये 25 मार्च 1969 था, ये भी मंगल का दिन था। और तीसरा सिविल मार्शल जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने लगाया 21 दिसंबर 1971 को, ये भी जनाब मंगल का दिन था। 3 मंगल आपने मुलादा फरमाइए। आगे देखते हैं कि जनाब जनरल ज़ियाउल हक ने ये मार्शल लगाया, ये 5 जुलाई 1970 था, ये भी मंगल का दिन था। और फिर दौर था नवाज शरीफ साहब का, उन्होंने जनाब जो आर्मी के चीफ थे उस वक्त के जनरल मुशर्रफ, उनके ख़िलाफ़ जो भी वो कहते हैं साजिश की, और जब उनका त्यारा कराची लैंड हुआ तो वो 12 अक्टूबर 1999 था, ये भी मंगल था। और फिर जनाब एक फ़ौजी हुकूमत 9 साल तक कायम रही। आप हम सब पाकिस्तानी, आप देखेंगे पाकिस्तान में मंगल की जो करिश्मा साजी हैं, ये जो 5 मार्शल लगे, ये ना तो आपने लगाए ना मैं ये जुर्रत कर सकता हूँ। ये खूनी इनकलाब लाने वाला है। दुनिया में तो आप देखेंगे रशिया यूक्रेन की जंग हो रही है और दुनिया के हालात सारे जंग व जदल की तरफ जा रहे हैं। और पाकिस्तान चूँकि एटमी मुल्क है, पाकिस्तान के एटमी रोल बैक को करने के लिए ये सारी साजिशें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की जा रही हैं और पाकिस्तान में एक खूनी इनकलाब बर्पा करने की कोशिश की जा रही है। आजकल पाकिस्तान में आसमानी कौंसिल पे पाकिस्तान के ज़ायचे में सितारों की ख़राब पोजीशन बनी हुई है और ये पोजीशन अक्टूबर से लेके मार्च तक रहेगी। ये वो वक्त है कि जब खूनी इनकलाब खुदा न खास्ता रूनुमा कराने की साजिशें की जाएंगी। और इस वक्त हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं इमरान खान साहब, ये बिल्कुल तुले बैठे हैं हुकूमत को गिराने के लिए। अब चंद माह रह गए हैं इलेक्शन के लिए, चंद माह अगर वो सब्र से काम लें तो जो एक सियासी प्रोसीजर है कि उनकी हुकूमत अदम एतमाद की तारीख में गई और अब वो दोबारा इलेक्शन की डेट लें। मेरा उनसे बिरादराना हम्बल मशवरा है, उनके चाहने वालों को भी, कि वो सीधा नेशनल असम्बली में जाएँ। ना मालूम उन्होंने किस के कहने में जज्बाती फैसला किया और फिर जनाब बाकी जितने फैसले भी करते हैं उन्हें यू टर्न उन्होंने लेते हैं, बल्कि बाद लोगों ने उनका नाम ही यू टर्न रख दिया। मैं तो ये जुर्रत नहीं कर सकता, लेकिन मैं आज उन्हें ये कहूँगा कि खान साहब आप यू टर्न करें और कौम इस वक्त बड़ी परेशान है। आप असम्बली में जाएँ और आपको आबरूबंदाना डेट मिल जाएगी, वरना पाकिस्तान में अक्टूबर से जो सितारों की, बल्कि सितंबर से जो सूरज ग्रहण लगा था 25 अक्टूबर के, इसके बाद असरात शुरू हैं 25 सितंबर से। और पाकिस्तान के ज़ायचे के हसास दर्जात पे सितारा मरीख आजकल पहुंचा हुआ है और ये पाकिस्तान के ज़ायचे के पहले दूसरे घर में ये रहेगा मार्च तक। गैर मामूली इसकी हरकत हैं, पुरअसरार इसकी हरकत हैं। तो इसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत, साफ़ी बिरादरी परेशान होगी, मीडिया पे कदगन लग सकती है, सेंसरशिप हो सकती है, इन्हें दबाने की कोशिश की जा सकती है। उसके बाद सितारा मरीख की नज़र है 8वें घर पे जो मौत का और खूनी घर है, तो पाकिस्तान में ये अयाम खूनी इनकलाब के दिखाई देते हैं। और उसके बाद मरीख की 8वीं नज़र है अदलिया पे, तो अदलिया भी किसी हवाले से मुतासर हो सकती है, एमरजेंसी लग सकती है। और बढ़ के अगर पाकिस्तान में माजी में 5 मार्शल लगे हैं तो बईद क़यास नहीं कि सितारों की ख़राब पोजीशन, अपोजिशन का, हुकूमत का आपस में लड़ना, अवाम का परेशान होना, जंग हो या अमन हो, हमारी हवा से पाकिस्तान ही वतन का दिफा करती है। और अल्लाह पाक पाकिस्तानी अफवाज को जनाब इस पोजीशन में रखे। चंद लोगों की वजह से, चाहे वो सियासतदान हो चाहे किसी और महकमे में हो, उनकी वजह से वो बदनाम महकमा नहीं होता। पाकिस्तान की फ़ौज से हम उम्मीद करते हैं कि वो वतन का दिफा करेंगे और पाकिस्तान में जो खूनी इनकलाब
कि आजकल बादल छाए हुए हैं, इसकी रोकथाम के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। और इसकी आसान सी रेमेडीज़ है। मेरी हम्बल गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान से, मेरी पाकिस्तान के जो 22 करोड़ अवाम है उनसे गुजारिश है, और हमारी जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल उनसे गुजारिश है, अदलिया से गुजारिश है, चीफ जस्टिस से गुजारिश है, आर्मी चीफ से गुजारिश है, हमारे जो दोस्त वकला हैं उनसे गुजारिश है, मीडिया के लोगों से गुजारिश है, और जो पाकिस्तान की खिदमत देने पे मवार इदारे हैं, यानी मामूर हैं, खिदमत अंजाम देते हैं, और जो हमारे बहन भाई सादा लोग घरों में बैठे हुए हैं, उनसे बड़ी सादा सी मैं बात करूँगा कि पाकिस्तान में ये जो कुर्बानी पे बंदिश लगी हुई है, इसे फौरी तौर पे खोल लिया जाए तो खूनी इनकलाब रुक सकता है। ये मेरा रूहानी तरीके से, एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से, और मेरा बल्कि ये इल्मी पहले तो मैं बात हदिया करता था, बल्कि आज मैं ये दावे से कहता हूँ कि जिस दिन भी ये मंगल और बुध के ज़िबा खाने खोल लिए जाएंगे, खून बहता रहेगा, तो इंसानी खून बहना बंद हो जाएगा, दहशतगर्दी अपनी मौत बढ़ जाएगी, और मुल्क के हालात और अपोजिशन हुकूमत के माबेन अफाम तफहीम हो जाएगा। जो कि ये जंगुल जदल का सितारा है, ये खून मांगता है, खून खराबा करवाता है, लोगों में अफाम तफहीम जैसी सूरत बन जाएगी। आज मंगल है, मैं नहीं चाहता कि आइंदा भी कोई छठा मंगल ऐसा आ जाए। मेरे इस साथ वादा किया था सईद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, उन्होंने इस वादे की वफा नहीं की। उनकी मैंने प्रोडिक्शन दी थी कि आपकी हुकूमत भी मंगल के दिन ख़त्म होगी, और उनकी हुकूमत जनाब मंगल ही के दिन ख़त्म हुई। मार्शल लॉ की जगह जुडिशल मार्शल लॉ लगा। इससे कबल कि कोई मुल्क के हालात ज़्यादा ख़राब हों, हम अपने वतन के लिए दुआ करने के साथ साथ ये छोटा सा एक अमल करें। इस पर ना तो कोई खर्च आता है, इससे यकीनन खूनी इनकलाब को रोका जा सकता है। वरना सितंबर से लेके 2022 से लेके मार्च 2023 तक खूनी इनकलाब, और ख़ुसूसन इस नवंबर में ये खूनी इनकलाब की खून बहने की इंडिकेशन है। अल्लाह पाक हम पाकिस्तान पे, दुनिया पे रहम फरमाए, और हमें हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल की उस कुर्बानी को याद करना चाहिए कि अल्लाह ताला चाहता है कि जानवरों को ज़िबा किया जाए, और पाकिस्तानी हुकूमत चाहती है कि जनाब जानवरों को ज़िबा ना किया जाए और इंसान ज़िबा होते रहे। मैं सख्त अल्फाज बोल गया हूँ, माफ़ी चाहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म से, सदर से, जो भी हुकूमत को चला रहे हैं, और मेरी आवाम से गुजारिश है कि हुकूमत को ये अवेयरनेस कराएं। जिस तरह आज किसी ने इमरान खान का लॉन्ग मार्च रोक दिया है, आज जो वज़ीराबाद से दोबारा स्टार्ट होना था मंगल मार्च, इसको मैं मंगल मार्च कहूँगा, लॉन्ग मार्च नहीं था। लॉन्ग मार्च तो मौजे तंग और चुमलाई ने किया था। ये तो मार्च जो है ये मजाक दुनिया के लिए इंटरनेशनल लेवल पे ये बन गए हैं, और ये मार्च हुकूमत को भी और आवाम को भी परेशानी का बाइस बने हुए हैं। खुदारा होश के दाखिल में हमारे जो सरबराह है और हमारे जनाब जो सियासतदान हैं, और आपस में बैठ के अफवाम तफहीम से मसला हल करें, वरना पाकिस्तान में खूनी इनकलाब होगा तो फिर किसी दुश्मन को पाकिस्तान पे हमला करने की ज़रूरत नहीं, और फिर आगे जाके हमारे जो एटमी असासे हैं वो भी ख़तरात में पड़ सकते हैं। आपसे आज इजाज़त चाहूँगा दर्द दिल के साथ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सदका मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में पाकिस्तानी कौम को महफूज रखे। आज के लिए इतना इजाज़त जारी को इजाज़त दीजिएगा। बशर्ते ज़िंदगी का एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।